अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और आज भी मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए मौजूद है और वो है गोला कबाब। गोला कबाब जो है वो कैसे बनेगा वो हम तैयार करेंगे और उसके साथ फ्राई पराठा जो है वो तैयार हो रहा है और साथ में फ्रेश अनार आए हुए हैं मार्केट के अंदर। तो फ्रेश अनार के दानों की चटनी जो है वो तैयार करेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है, हेल्दी भी हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये चीज़ें बनाएं, इंजॉय करें और इस मौसम के हिसाब से जो है ये डिशेज़ जो हैं बहुत ही अच्छी भी लग रही होती हैं खाने के लिए। ठीक है, तो बनाकर रख भी सकते हैं और रखने के लिए क्या इक़दामात करने पड़ेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लंबे टाइम के लिए, जैसे बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर देना है या फिर मेहमान अचानक आ जाएं उनके लिए आपने बनाना है, तो किस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का प्रोग्राम 11 से 12 बजे तक मिर्च मसाला देखते रहें और इन्जॉय करें। और आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एक ऑयल बनाना बताऊँगा ताकि शुगर पेशेंट जो हैं, जिन लोगों के नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उन सुनपन आ जाता है पैरों में, उनके लिए भी बेस्ट है और पूरी बॉडी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पेन के लिए, कमर गर्दन का दर्द हो, कंधे का दर्द हो या पैरों का दर्द हो, हर तरह के दर्द के लिए बेहतरीन ऑयल है। तो ये कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। टाइम ज़ाया कि बगैर स्टार्ट करते हैं और मैंने कुछ काम पहले से करके रखा है ताकि टाइम बच जाए और हम जो है इसे फटाफट तैयार कर लें। और गोला कबाब को तैयार करने का मेरा जो तरीक़ाकार है वो आप देख लें और किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। हमने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा और इसके अंदर हमने डाला है 3 ऑप्शन है बाइंडिंग के लिए और 3 ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आप उसी हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक इसको तैयार करें। एक ऑप्शन है कि आप इसमें आधा कप जो है मकई का आटा जो है वो आप डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। एक ऑप्शन है कि आप इसमें चने का आटा जो है वो आप डाल सकते हैं। एक ऑप्शन है कि जो कॉर्नफ्लावर है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, तीन अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों का अलग अलग टेस्ट होता है, यानी कि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें बाइंडिंग के लिए, यानी कि चावल का चने का आटा या फिर मकई का आटा या कॉर्नफ्लावर, तीनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आधा कप। और इसके अलावा हमने हरी मिर्ची 4 से 5 अदद डाली हैं इसके अंदर। हरा धनिया हमने तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया डाला है इसके अंदर। और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच हमने डाला है। तलार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ पिपरी जो है आधा चाय का चम्मच और कबाब चीनी आधा चाय का चम्मच। इससे कबाब का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और नमक जो है हस्बे ज़रूरत डालकर इसको हमने चॉपर में अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बनाना है, सारा एक खट्टे डाल के पेस्ट नहीं बनाना। मशीन कितनी भी अच्छी हो आपके पास चॉपर, लेकिन उसमें ना कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आपने जब भी इसको चॉप करना है तो बहुत ही चॉपर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके और उसके बाद चॉपर में इसका पेस्ट अच्छी तरह से बना कर रख लें। ठीक है, और इसको तकरीबन आप 1 घंटे इस तरह से प्लास्टिक रैप करके छोड़ दें ताकि ये आपकी जो रेसिपी है वो फाइनली अच्छी तरह से तैयार हो सके। अब इसका तरीक़ाकार जो है, मेरा अपना तरीक़ाकार जो है ना वो ये है कि पहले मैंने इसके राउंड से गोले बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक इस तरह की स्टिक है, सीख जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है वो आपके सामने ही करूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं रेमेडी के बारे में या रेसिपी के बारे में। ठीक है, तो तमाम चीज़ों के आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। इसको आप बेक भी कर सकते हैं, इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं और इसे अगर सेव करके रखना है आपने लंबे टाइम के लिए तो आपने इसे जो है ना अपना स्टीमर में स्टीम कर लेना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए स्टीम करना है, उसके बाद निकालना है, ठंडे करना है। ठंडा करने के बाद इसको प्लास्टिक की जिप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि आपके घर में कम लोग हैं तो 10 अदद काफ़ी हैं तो 10 रख देना, 10-10 के पैकेट बना के रख लेना।
एक दफ़ा पैकेट निकाल लिया तो उसको यूज़ कर लेना है, दोबारा उसको नहीं रखना वापस, ठीक है। और अगर ज़्यादा लोग हैं, 15-20 बनाने हैं, आपने 15-20 बना के रख लिए। इसके आप मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। इसको ग्रेवी बनाकर उसके अंदर डाल सकते हैं, इसको फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं, मेहमानों के लिए फ्राई करके इसको सर्व कर सकते हैं फौरी तौर पर। जैसे हमेशा हम मेहमानों को सीख कबाबी फ्राई करके दे रहे होते हैं, तो आप इसको दूसरे ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, हाथ में हल्का सा पानी लगा लिया आपने, और इसका आपने गोला एक बनाकर, और इस तरह से आपने दोनों हाथों में हल्का सा पानी और हल्का सा ऑयल, दोनों चीज़ें आप मिलाएंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पानी भी है, ऑयल भी है, ठीक है। इस तरह से आपने सबसे पहले आपने इसे गोले की शक्ल देनी है, राउंड यानी कि कोफ्ते जैसी शक्ल दे देनी है, ठीक है। बाद में हम इसे जो है काफ्ता कैसे बनाएंगे, यानी कि गोला कबाब कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है जी। इसको आपने राउंड कर लिया और इसे आपने रख दिया इधर, ठीक है। इस तरह से राउंड राउंड बनाते जाएं और रखते जाएं, सिंपल इजीली, बिल्कुल इसमें कोई और आपको तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तकरीबन एक साइज़ के बना लें, ठीक है, ठीक है जी। और इस तरह से इसको आप चिकन में और मटन, ये दोनों में भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बीफ पसंद नहीं होता, तो आप ज़रूरी नहीं कि इसको आप बीफ में ही बनाएं, ठीक है। तो आप इसे मटन और चिकन दोनों में बना सकते हैं। अगर इसको हमने बेक करना है तो इसे हम 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सेंटर में रखेंगे, बीच के अंदर, ठीक है, ओवन के, और इसे हम सिर्फ 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और अगर इसको फ्राई करना है तो फ्राई आप नॉर्मली दरमियानी आंच पे आपने फ्राई करना है, और ताकि ये कच्चा अंदर से ना रहे, स्लो आंच जिसको कहते हैं, दरमियानी आंच या स्लो आंच में फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पैन में सारा ही इकट्ठे डाल दें, ठीक है। आपको जितने पीसेस एक दफ़ा में चाहिए हैं उतने ही आपने इसको ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। चलिए, एक किस्त मैंने बना ली है इसकी, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ ताकि हम चटनी भी साथ साथ बना लें, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें साथ साथ होती रहें। अब मैंने क्या करना है, हाथ पे हल्का सा वैसे ही ऑयल और पानी, ठीक है, दोनों चीज़ें लगा ली आपने, और इसको आपने लिया सीख को, और ये देखिए इस तरह से सीख इसके अंदर पिरो दिया और इसको हल्का सा दबा दिया। ये देखिए, ये होता है, आप जब काम करते हैं ना यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब आप बना कर रखते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप इसे पहले क्या काम करना है, बाद में क्या करना है, अगर यके बाद दीगरे अपना स्टेप बाय स्टेप आप काम को लेके चलते हैं तो काम आसान होता है, मुश्किल नहीं होती, और जल्दी से आपकी चीज़ बन भी जाती है, ठीक है। अब इसको आपने निकाला और इसको आपने ओवन में रख दिया, ठीक है। इस तरह से आपका काफ्ता कबाब बनता जाएगा, और इसे आप ट्रे में या फ्राई पैन पे जहाँ पर आपने इसको बनाना है, ठीक है, ये आपने राउंड शक्ल दे दी, और पहले ये गोल था, अब ये थोड़ा लंबाई में आ गया, ठीक है। ऐसे बनाते जाएं, निकालते जाएं। ठीक है, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या नाम है मेरा? जी, तो चिकन पकोड़ा बनाना सिखाएं। ठीक है। अभी हाँ, मौसम भी अच्छा हो रहा है, मैंने चलें डाल दिया, इसको रेसिपी में डाल दिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बनाते हैं चिकन पकोड़ा, ठीक है, मंडे वाले दिन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और बोलें। बस और... तो आपका प्रोग्राम जब लगता था ना मसाला टीवी पे, बहुत साल पहले जब आप डांस करते थे, कुकिंग करते थे, तब मैं देखती थी। अच्छा, तो आजकल नहीं देख रही हैं आप?
नहीं देखती हूँ, इस टाइम पे 12 बजे तक तो मैं फारिग ही होती हूँ, देखती हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे इतनी कुकिंग नहीं आती ना। अच्छा, आपको कुकिंग नहीं आती इतनी अच्छी? नहीं। तो आप सीख जाएंगी, कोई मसला तो आप मुश्किल बहुत स्मार्ट हो गई है पहले की निस्बत। अच्छा थैंक यू, बहुत तो शुक्रिया। आपका वजन किस तरह कम हुआ है? वजन कैसे कम किया? जी। बस ऐसे ही ज़रा फिक्र लग गई ना, जब इंसान बहुत सारा मोहब्बत कर लेता है तो उसको उसका वज़न वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मजाक कर रहा अच्छा। हूँ। लेकिन वो मैंने डाइट की है थोड़ी सी, खाने पीने में कुछ कमी की है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो मैंने अपने शो में भी बताया था, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? थैंक जी यू। ठीक है, मुझे जी, बताएं। जी। और आप लोग भी इंशाल्लाह इससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। तो देखें, सबसे मेन चीज़ जो है, मैं हमेशा बताता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं बताता हूँ, खुद भी उसके ऊपर अमल करता हूँ। तो मैंने सुबह निहार मुँह, नीम गर्म पानी 3 से 4 गिलास, बड़े वाले गिलास, ये तो लाजमी पीता हूँ मैं। और तकरीबन कोई 1 घंटा जो है मैं इसको टाइम देता हूँ रेस्ट का, ठीक है? उसके बाद नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में सिर्फ बॉइल्ड अंडा होता है या फ्रूट होता है, बस ये होता है, ठीक है? लेकिन आजकल मैंने तकरीबन कोई 6 महीने से रोटी और चावल, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो पेट भरना ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था कि पेट भरना ज़रूरी है, लेकिन वो आप सब्जियों से, फ्रूट से, चिकन से, मटन से, बीफ से, सब चीज़ों से भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने रोटी और चावल नहीं खाना है। इसलिए कि रोटी और चावल इज इक्वल टू शुगर, यानी कि वो चीनी के बराबर ही है, समझ लें। तो जब वो आपकी जिस्म में से कम होना शुरू हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपका वज़न भी जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल, लेकिन ये इसके लिए थोड़ा सब्र चाहिए होता है। मैं भी बेसब्रा था शुरू में, लेकिन आजकल थोड़ा सब्र और तामुल से मैंने काम किया है, तो उसकी वजह से जो है ना वज़न तेज़ी के साथ कम हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पे बरकरार भी रहूँ इसलिए कि इंसान थोड़े दिनों के बाद उकता जाता है, ठीक है? तो वज़न जितना कम होता है एकदम से बढ़ भी जाता है, ठीक है? तो उसके लिए आपने ज़रा ख्याल रखना है। ये मैंने लिए अनार, 2 अनार के दाने ले लिए मैंने, ठीक है? फ्रेश ताज़ा, ठीक है? और इसके साथ मैंने 4-5 लाल वाली गोल मिर्चें, ये देख लें, 4-5 लाल वाली गोल मिर्चें और 2-3 तलहार मिर्चें, बड़ी वाली जो मिर्च, इसको हमने धो लिया गर्म पानी से और इसको गर्म पानी में भिगो के रख दिया तकरीबन 1 घंटे पहले, ठीक है? ये मैं इसमें डाल दूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त चटनी होती है। मेरे ताज़ा जब भी अनार आता है तो मैं ज़रूर बनाता हूँ उसको। पुदीना और हरा धनिया आधी आधी गड्डी, पुदीने के पत्ते आधी गड्डी और हरा धनिया आधी गड्डी, ठीक है? इसके साथ मिर्चें हरी वाली सिर्फ 2 अदद, ठीक है? और 8 से 10 जवे लहसुन के, 1 खाने का चम्मच जीरा भुना हुआ, हल्का सा तवे पे भून के रखा हुआ है, ठीक है? वो, और थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच, ठीक है? ये आपने डाल देना है। बस ये चीज़ें डलेंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा, ठीक है? और ये बेहतरीन चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। बीच में लाजमी बंद कर लें ताकि ऊपर नीचे जो है ना आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है जी? बेहतरीन चटनी और खूबसूरत और टेस्टी। ये चटनी जो है ना, आपने अगर खाया तो बस क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? कलर देख लेते हैं इसका, ठीक है? ये देख लें, गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी है और इसे हम खाएंगे गोला कबाब के साथ, ठीक है? जब तक आप इसको देखें, एंजॉय करें। गोला कबाब अभी हम बनाकर और इसको हम रख देंगे अपना बेक होने के लिए 200 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। गोला कबाब जो इस वक्त बेक हो रहा है और साथ में हम जो है पराठे जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, फ्राई पराठे। और दूसरा हमने जो है अनारदाना, फ्रेश अनारदाना, अनार आए हुए हैं तो उसकी फ्रेश अनारदाने की चटनी बनाई है। अच्छा, ये चटनी जो है इसके अंदर मैंने तलहार मिर्च, 50 ग्राम तलहार मिर्च, 50 ग्राम लाल वाली जो मिर्च होती है गोल, इनको धोकर हमने भिगो के रखा हुआ था, वो डाला है। इसके अंदर हरी मिर्च 2 से 3 अदद डाली है, हरा धनिया 1 गड्डी डाली है, पुदीना 1 गड्डी हमने डाली है, लहसुन के जवे जो है ना 10 से 15 अदद डाले हैं। ठीक है, इसके साथ नमक इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने तैयार किया। बहुत ही आला किस्म की चटनी होती है ये। और यकीन करें, एक तो ये कि चटनी टेस्टी होती है, दूसरा ये कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बेस्ट है, ये शुगर वालों के लिए बेस्ट है, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बेस्ट है, ये जो है ना बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर रखने के लिए बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, चटनी होती है, लेकिन ये आपके इसका 2 खाने के चम्मच सुबह, दोपहर और शाम, 2-2 खाने के चम्मच खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो अनार के बारे में मैंने कल इसके फ़वाइद भी बताए थे। तो जब तक सीज़न में अनार है तो खाएं और इसके पूरे फ़ायदे उठाएं और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको पूरे साल आपकी बॉडी में रहेगा। आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फ्राई पराठा। फ्राई पराठा बनाने के लिए सिंपल आपने मैदे को आधा चम्मच नमक के साथ गूंदना है, लेकिन थोड़ा सा टाइट गूंदना है। जैसे रोटी और पराठे के लिए हम गूंदते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, हल्का सा टाइट गूंदेंगे। और इसको ऑयल लगाकर कम से कम 1 घंटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 घंटा कम से कम इसको आपने ऑयल लगाकर और इसके ऊपर जो किलिंग फिल्म होती है यानी कि प्लास्टिक रैप करके इसको आपने तकरीबन 1 घंटा छोड़ देना। उसके बाद फिर इसको हमेशा से मैं कहता हूँ कि पूरी और पराठा दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम खुश्के में नहीं गूंदते। ठीक है, और इसे हमें ऑयल के अंदर गूंदना होता है। ठीक है, इसमें से हम पेड़े निकाल लेते हैं, राउंड करते हैं और इसे रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलैक्स देना ज़रूरी है इसे, वरना ये अगर फ़ौरन पेड़ा बेला, फ़ौरन पेड़ा बनाया, फ़ौरन बेल दिया तो इसमें टाइटनेस होती है, तो फिर ये आपको तंग करेगा बेलने में। ठीक है, तो इसे आप हमेशा बेलने से तकरीबन आधा घंटे पहले पेड़े बनाकर रख लें। मैं आपको हमेशा कमर्शियल टाइप का जो काम होता है वो आपको घर के लिए बताता हूँ। पेड़े बनाएं, रख दिए, आटा गूंदा 1 घंटा छोड़ दिया, यानी कि मैदा गूंदा आपने 1 घंटा छोड़ दिया, आराम से अपने दूसरे काम कर लिए। उसके बाद वापस आए, पेड़ा बनाया, पेड़ा बना के फिर छोड़ दिया आधा घंटा। इस पर कपड़ा डाल दें, कोई मलमल का कपड़ा या कोई कपड़ा आपके पास किचन में हो साफ़ सुथरा, तो बेटा ताकि मक्खी मच्छर वगैरह इसके ऊपर ना पड़े। और उसके बाद आप इसको पड़े रहें। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद फिर बेलना शुरू करें, तो रोटी भी अच्छी मिलेगी और पराठे भी अच्छे बनेंगे, हर चीज़ अच्छी बनेगी। ये रोटी के लिए भी वही फार्मूला है और पराठे के लिए भी वही फार्मूला है। तो इसे थोड़ा रिलैक्स दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम आटा गूंदते हैं, फ़ौरन पेड़ा बनाते हैं, फ़ौरन उसको पकाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो खस्तापन नहीं आता जो मार्केट के अंदर आपको मिलता है। बट पराठे जो पठान बनाते हैं बाहर, जो रोज़ाना बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पराठे बिकते हैं, लाखों की तादाद में बिकते हैं, सुबह 4 बजे ये उसे गूंद कर पेड़ा बनाकर हल्का सा नीम अपना कपड़ा जो होता है उसको हल्का गीला करके उसके ऊपर डालकर छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 बजे फिर जाकर 6-7 बजे शुरू करते हैं पराठा बनाना। और आपने देखा होगा लाइन लगी होती है, पराठा बन रहा होता है, लोग खा रहे होते हैं, खस्ता भी होता है, क्रिस्पी भी होता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो चीज़ कमर्शियल में बन रही है यानी कि बल्क में बन रही है, वो चीज़ें आप अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हमने, ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, जितना डीप फ्राई वाला ऑयल का टेम्परेचर होता है, जैसे 160-70 सेंटीग्रेड, इतने पे आपने से बनाना है। ठीक है जी, और हम इसे बगैर खुश्की के
बेल रहे हैं, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा पतला, पूरी की तरह पतला नहीं करना है आपने, ठीक है, थोड़ा मोटा रखना है, इसलिए कि आपने पेड़ा देखा होगा, मैंने मोटा पेड़ा बनाया है थोड़ा। ठीक है जी, इस तरह से आपने चारों तरफ किनारों को भी चेक कर लेना है। जब आपने पराठे को बेल लिया, उसके बाद आपने या तो उंगली से या फिर जो फोक होता है उससे इसमें हल्का सा निशान डाल लेना, ठीक है, ऐसे। ये देखें, तो कमर्शियल वाले लोग होते हैं वो उंगली से निशान डाल लेते ताकि ये फूले नहीं आपके, ठीक है। ये देखें, सिंपल, ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसे हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया, ठीक है। और तो फ्राई होने देना है हमने। जैसे ये ऊपर आ जाए, ये देख लें ऊपर आ गया ना, इसको हल्का सा पकने दें। और हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि पहले अपने आप की सेफ्टी, उसके बाद आप अपने चीज़ों का पकाने की बारी बाद में आएगी। अपना ख्याल पहले रखना है आपको, इसलिए डबल चमचों से इसको बीच में से ऐसे पकड़ा, हल्के हाथ से इसको आपने इस तरह पलट दिया, ठीक है। और टिश्यू ले लिया, टिश्यू को आपने तो बिछा दिया, ठीक है। ये 2 दफ़ा में, यानी कि एक ही दफ़ा पलटने में आपका पराठा फाइनली तैयार हो गया। और ये देखिए, खस्ता करारा पराठा, बिल्कुल। ऑयल निकाल लिया, इसका ऑयल ड्रेन कर लिया और इसे आप टिश्यू पे निकाल लें। खस्ता भी है, करारा भी है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है, बिल्कुल बिखर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो रहा। इस टाइप की चीज़ जो है ना आपको मिलेगी, ठीक है। चलते हैं एक और बनाते हैं। ऑयल हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना बेलते वक्त, ठीक है जी। और इस तरह से आपने बेल लेना है, ठीक है जी। तो फाइनल बेल लें, उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पे आप उंगली के निशान डाल दें, ठीक है जी। ऐसे ऐसे ऐसे, के बाद उसको उठाया आपने, ठीक है जी। ये फ्राई हो रहा है और मैं जा रहा हूँ ब्रेक की तरफ। जाते जाते आपको कैमरे में दिखा दूँ गोला कबाब। ये देखिए जी, क्या बात है, गोला कबाब मज़ेदार फ्राई हो रहे हैं और बस इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार, इस मौसम के हिसाब से लाजवाब रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया गोला कबाब। गोला कबाब जो है इसको हमने बेक किया है, इसको फ्राई भी कर सकते हैं और इसे स्टीम करके जो है ठंडा करके पैकेटों में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं और आराम से जब दिल चाहे निकालें, मेहमानों को सर्व करें या खुद खाएं, जो भी करना है आपने इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लंच बॉक्स में डाल कर दें फ्राई करके। इसके साथ आ जाते हैं अनार की चटनी। बहुत ही आला किस्म की अनार की चटनी है ये, फ्रेश अनार दाने से बनी हुई। 2 अनार हमने लिए हैं और इसके साथ लाल मिर्चें भी हैं इसके अंदर और हरी मिर्चें भी हैं, लहसुन है, ज़ीरा है, पुदीना और हरा धनिया ये है, नमक है, उसके साथ बनाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है और इसके साथ फ्राई पराठा ना हो तो फिर ये पूरा काम होगा कैसे, ठीक है ना। तो फ्राई पराठा भी है साथ में, ठीक है ना। इंजॉय करें, मज़े करें और इस मौसम का सही लुत्फ़ उठाएं, ठीक है जी। और चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। और रेमेडी है जिस्म में दर्द, हर तरह के दर्द के लिए, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द और इसके साथ पैरों का दर्द। ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट जो लोगों के लिए मसल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा
मसल्स की प्रॉब्लम्स या जो मसल्स क्रैम्प पड़ते हैं उसको हमारे यहाँ नस चढ़ जाना या इस टाइप की बात बोल, इंग्लिश में हम इसको क्रैम्प पड़ना बोलते हैं। पैरों में ना एकदम से ग्रप पड़ जाती है और बंदा चीख कर उठ जाता है, या लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो। तो मैग्नीशियम जो है ना, ये इसकी कमी अक्सर लोगों को हो जाती है, शुगर पेशेंट को ख़ास तौर पे होती है। तो उनको चाहिए कि मैग्नीशियम का टेस्ट करवा के मैग्नीशियम लेना शुरू करें, तो इंशाल्लाह विटामिन डी और K2, ये भी एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसका भी इस्तेमाल लाजमी रखें शुगर पेशेंट ख़ास तौर पे। आजकल वैसे भी विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी अकेला मत लें, विटामिन डी के साथ विटामिन K जो है लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि वो आपके जिस्म में असर कर सके, वरना विटामिन डी अकेला जो है वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, पथरी वगैरह बना देता है पित्ते के अंदर और गुर्दे के अंदर पथरी। तो विटामिन K के साथ अच्छी तरह कॉम्बिनेशन बनता है। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं ऑयल। ये है सरसों का तेल। 1 पाव सरसों का तेल आपने ले लेना है। 1 गट्टी आपने लेना है जो है उसकी अपना लहसुन की, ये छिलके समेत, ठीक है, पूरी। आपने 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लौंग, 1 खाने का चम्मच दालचीनी, 1 खाने का चम्मच अजवाइन। फिर से बता रहा हूँ, 1 खाने का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच दालचीनी, 1 खाने का चम्मच लौंग, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 अदद ये जो लहसुन पूरा साबुत, इसको कूट लें। और 1 पाव सरसों के तेल में ये सारी चीज़ें डाल के धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दें। जब ये सारी चीज़ें जल जाए, आपको स्मेल आना शुरू हो जाए, ये लहसुन काला हो जाए, उसके बाद इसको छान लें। छानने के बाद इसको ठंडा करके कांच की बोतल के अंदर डाल के रख लें। और ये ऑयल आपका जो है ना, ऐसा ख़तरनाक किस्म का ऑयल बनेगा, ख़तरनाक नहीं, बहुत ही अच्छा ऑयल बनेगा। ये आप मसाज के लिए जो है आप इस्तेमाल करें, बेतहाशा फ़ायदा है इसके अंदर, ठीक है जी। और सरसों के तेल के साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ जो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल असली वाला है, जिससे मैं खुद अरंडी का तेल जो है ना खुद निकलवाता हूँ पंसारी की दुकान में। मशीनें आजकल छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, उनको कहता हूँ भाई आधा किलो अरंडी के तेल डालें, इसमें से निकाल दें। तो चेहरे पे मैं सीरम नहीं लगाता, बल्कि वो अरंडी का तेल और बादाम का तेल मिक्स करके दोनों असली वाला लगाता हूँ। तो सीरम, इतने महंगे महंगे सीरम लगाने से बेहतर है आप अरंडी का तेल और बादाम का तेल चेहरे पे और बालों पे लगाने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, याद रखिए। लेकिन दोनों आपने अपने सामने निकलवाया हो तब। मैं बोतल वाले की गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 पाव या तो सरसों का तेल या 1 पाव अरंडी का तेल, या जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। 1 खाने का चम्मच लौंग, 1 खाने का चम्मच दालचीनी, 1 खाने का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 अदद लहसुन कूट कर, और इसको या तो अरंडी के तेल 1 पाव में पका लें, जला लें, या फिर सरसों के तेल में। दोनों फ़ायदेमंद है, लेकिन अरंडी का तेल उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स के अंदर चला जाता है ये, ठीक है ना। इसीलिए इसको चेहरे पे और बालों पे लगाया जाता है, ताकि ये स्किन के अंदर पेवस्त हो जाता है और अंदर से ये जो है ना आपके खुश्की को भी ख़त्म करता है, दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है और चेहरे को शादाब और बेहतरीन रिंकल फ्री जिसको कहते हैं ना चेहरा बनाता है। तो इंशाल्लाह ये फार्मूला भी किसी दिन मैं बनाकर दिखाऊंगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।